बता दें 19 सितंबर 2008 को बाटला हाउस में दिल्ली में स्थित ये एरिया है जहां पे संदिग्ध आतंकवादियों का एनकाउंटर दिल्ली पुलिस द्वारा किया जाता है। अब इस कहानी को समझने के लिए हमें 19 सितंबर जिस दिन एनकाउंटर होता है उससे कुछ दिन पहले जाना पड़ेगा, यानी 13 सितंबर 2008। ये वही तारीख है जिस दिन दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट होते हैं। Blast to the heart of India. 5 explosions in the space of 40 minutes across the country's capital. This is bad. This is shameful. Investigators worked into the night. ये ब्लास्ट कनॉट प्लेस, इंडिया गेट, ग्रेटर कैलाश और अन्य जगहों पे होते हैं। उन्नीस सितंबर 2008 को दोस्तों एक केस देखा गया दिल्ली में। जिसमें दिल्ली पुलिस ने एक एनकाउंटर किया और उस एनकाउंटर करने के बाद दिल्ली पुलिस पे बहुत सारे आरोप लगे। बताया गया कि ये फेक एनकाउंटर किया है दिल्ली पुलिस ने और जिन बच्चों का या कह लीजिए आतंकवादियों का एनकाउंटर किया गया वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो मासूम थे जिनका एनकाउंटर किया गया, ऐसा आरोप लगा पुलिस के ऊपर। इसके बाद जाकर के बाटला हाउस मूवी बनती है जिसमें मुख्य किरदार जॉन अब्राहम अपनी भूमिका निभाते हैं। इसी स्टोरी पे मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। सच्चाई आपको देखनी है, आपको डिसाइड करनी है। क्रम वाइज मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। बता दें 19 सितंबर 2008 को बाटला हाउस में दिल्ली में स्थित ये एरिया है जहां पे संदिग्ध आतंकवादियों का एनकाउंटर दिल्ली पुलिस द्वारा किया जाता है। अब इस कहानी को समझने के लिए हमें 19 सितंबर जिस दिन एनकाउंटर होता है उससे कुछ दिन पहले जाना पड़ेगा, यानी 13 सितंबर 2008। ये वही तारीख है जिस दिन दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट होते हैं। Blast to the heart of India. 5 explosions in the space of 40 minutes across the country's capital. This is bad. This is shameful. Investigators worked into the night. ये ब्लास्ट कनॉट प्लेस, इंडिया गेट, ग्रेटर कैलाश और अन्य जगहों पे होते हैं जिसमें कई सारे लोग मारे जाते हैं और घायल होते हैं। Greatest casualties. Dozens of injured were rushed to hospital. बाद में कई सारी एजेंसियों ने पता लगाया और पता करके ये बताया कि अभी भी जिन्होंने ये सीरियल ब्लास्ट किया है, जिन लड़कों की इन्वॉल्वमेंट है, वो अभी दिल्ली से इतना जल्दी बाहर नहीं जा सकते। वो हैं तो इसी एरिया में। दिल्ली पुलिस अपने सर्च अभियान में लग जाती है। आगे चलकर इंडियन मुजाहिदीन ने इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली। इंटेलिजेंस की जानकारी से दिल्ली पुलिस को पता चलता है कि जामिया में 5 आतंकवादी हैं जिन्होंने दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट किए थे। अब जिस जगह वो रह रहे थे वो घर का नाम बाटला हाउस था और इंस्पेक्टर मोहन चंद्र को बना करके इंचार्ज वहाँ पर भेजा जाता है। अब इंस्पेक्टर मोहन का अपना ही एक इतिहास है। इनको 60 से ज़्यादा आतंकवादी मार गिराया है और इन्होंने 260 से ज़्यादा गिरफ्तारियां करवाई हैं। बहुत ही अपने बैच के तेज़ तर्रार ऑफिसर माने जाते हैं। अब पुलिस ने अपना एक प्लान बनाया और प्लान बनाने के साथ एक सिविल ड्रेस में वो लोग उस घर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। अब L18 फ्लैट नंबर 108 में SI धर्मेंद्र कुमार सेल्समैन बन के जाते हैं। जब धर्मेंद्र कुमार अंदर जाते हैं तो उन्होंने ये देखा कि पीछे उसी रूम में 2 और दरवाजे भी हैं। जब तक वो ये देखते हैं सामने से फायरिंग आती है उनके ऊपर। कई घंटे तक ये मुठभेड़ होती है। उसके बाद साजिद और आतिफ को पुलिस ने मार गिराया है। ये 2 आतंकवादी ऐसा बताया जाता है। इसी ऑपरेशन में इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा जो कि बहुत बेबाक, जिनको इंचार्ज बनाया जाता है, वो शहीद हो जाते हैं और कई सारे पुलिस वालों को घायल भी हो जाते हैं।
बाकी जो 2 आतंकवादी थे वो भाग निकलते हैं और बाद में इनको पकड़ लिया जाता है। अब इस एनकाउंटर के बाद, शहीद होने के बाद, 2 आतंकवादी को पकड़े जाने के बाद और जो भाग जाते हैं उसके बाद कई सारी राजनीतिक पार्टियों ने ये आरोप लगाया कि जिन बच्चों को पकड़ा गया या जिन आतंकवादियों को मारा गया वो निर्दोष छात्र थे। इसके बाद एक टीम का गठन होता है, इस पे जांच चलती है, कोर्ट में ये फैसला जाता है। कोर्ट में फैसला जाने के बाद ये दिल्ली पुलिस के पक्ष में फैसला सुनाया जाता है। इसके बाद भी आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। ये जो बाटला हाउस से रिलेटेड न्यूज़ थी, जो घटना घटी थी, किस तरीके से लिंक था, वो सब मैंने आपको बता दिया। मैं आपके ऊपर आप छोड़ता हूँ, जो जानकारी थी वो यही जानकारी थी और मुझे ऐसा लगा कि बाटला हाउस के बारे में भी आपको जानना चाहिए, तो ये एक टॉपिक मैंने आपको बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो। बहुत बहुत शुक्रिया। किसी और जानकारी के साथ हम फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।